हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें आपको लेट ए एन बी एस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ये दे रखा है। सीक्वेंस ए एन क्या है? पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दो लिमिट हमें दे रखी है। तो L1 है आपका लिमिट इन्फीरियर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और L2 है आपका लिमिट इन्फीरियर ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन, विच इनइक्वलिटी इज नेसेसरली ट्रू। तो ये आपके पास ये जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं L1 और L2 के अंदर, तो इसको हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लिमिट इन्फीरियर ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन। तो उसके लिए हम ए एन को लिखेंगे कि ए एन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए के प्लस वन अपॉन ए के इंटू ए के। इससे क्या होगा कि ये जो सारी टर्म्स है ये आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होके मुझे क्या मिलेगा, ए एन फॉर ऑल जो के है उसकी वैल्यू एन से ग्रेटर होगी। ऑल राइट, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोडक्ट ए जे प्लस वन अपॉन ए जे, जहाँ जे की वैल्यू जो है वो के से लेके एन माइनस वन तक है, और मल्टीप्लाई बाई ए के। इसको ये जो नोटेशन है प्रोडक्ट के अंदर, इसको कोई मैं नया नोटेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ आर, तो ये हो गया आर जे इंटू ए के। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, मेन आर जे का जो है इन्फीमम जो है डिफाइन करता हूँ। तो लेट इन्फीमम ऑफ आर जे, जहाँ जे जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये हमने मान लिया एम के। ठीक है, तो ये इन्फीमम हमने मान लिया कि जो इनकी इन्फीमम वैल्यू होगी वो तब आपका देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के जो है आपका क्या हो जाएगा, ए एन जो है ये जो प्रोडक्ट है इसकी जगह हर एक टर्म की जगह हम एम के रख सकते हैं। तो कितनी बार आएगा, टर्म आएगा एन माइनस के बार प्रोडक्ट होगा सेम टर्म का। तो ए एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एम के रेज टू द पावर एन माइनस के मल्टीप्लाई बाई ए के। अब हम क्योंकि जो टर्म्स है वो आपस में पॉजिटिव है, हमें दे रखा है कि ए एन क्या है आपका पॉजिटिव है, तो हम nth रूट ले लेते हैं इनका। तो ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा एम के रेज टू द पावर वन माइनस के अपॉन एन, ए के रेज टू द पावर वन बाई एन। ठीक है, सिंस ए एन इज़ पॉजिटिव। ऑल राइट, तो हमारे पास ये आ गया। इसका मैं काम कर सकता हूँ, एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, ए एच एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो आपका के बाई एन है वो टेंस टू क्या हो जाएगा, वन, सॉरी ए बाई एन टेंस टू ज़ीरो। ओके, एंड ए के रेज टू द पावर वन बाई टेन टेंस टू वन। देयरफॉर वी हैव लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ऑल राइट, अब हम सुप्रीमम ले लेते हैं ओवर के, टेकिंग सुप्रीमम ओवर के। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें के नहीं है तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर ए एन रेज टू द पावर वन बाई एन ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ओवर के। जो एम के है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ जे ग्रेटर देन के आर जी। ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ आर एन, और इन्फीम आर एन क्या है आपका, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ आर एन है आपका ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। ओके, तो ये लिमिट इन्फीमम किसके बराबर है, L1 के बराबर, और ये आपका क्या है, L2। तो हमारे पास एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि जो L2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, L1 के। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है कि जो L1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
L2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू L1 है, यानी कि L1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू भी दे रखा है L1 इक्वल टू L2, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये केस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, तो हम सी को ऑप्शन सही नहीं मानेंगे। हमारे केस में क्या हो जाएगा, L1 लेस देन इक्वल टू L2। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि हमें ये कहीं नहीं दे रखा है कि जो सीक्वेंस दे रखा है वो कन्वर्जेंट है। ऑल राइट, तो हमें केवल लिमिट इन्फीरियर निकालना है, ना कि लिमिट। अगर हम लिमिट निकालते हैं उस केस में क्या होगा, हमारा L1 और L2 जो है बराबर होगा। अब एक जनरल रिजल्ट हम लिखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट करके हम लिखते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी infimum of an plus 1 upon an is less than equal to limit n tends to infinity infimum of an raised to the power 1 by n is less than equal to limit n tends to infinity supremum of an raised to the power 1 by n is less than equal to limit n tends to infinity supremum of an plus 1 upon an। ओके, तो ये आपका एक जनरलाइज रिजल्ट है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम मान लो कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, उस केस में लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर जो है वो दोनों सेम रहेंगे और लिमिट के बराबर होंगे। तो उस केस में an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट और an रेज टू द पावर 1 बाई n की लिमिट, दोनों लिमिट आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि सीक्वेंस आप कन्वर्जेंट मान के चलते हो और ऑप्शन करके आते हो सी, जो कि नहीं है ऐसा केस। सीक्वेंस को कन्वर्जेंस हमें नहीं दे रखी है, बट ये ज़रूर दे रखा है कि an क्या है, पॉजिटिव है। सारे के सारे जो टर्म्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।